प्रकृति की गोद में बसे ये पहाड़ जहां एक और स्वर्ग सा नज़ारा पेश करते हैं, वहीं अपनी गहराइयों से सदियों पुरानी राज और अनकही कहानियां भी समेटे हुए हैं। कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती हैं कि इन्हें सुनकर रूह कांप उठती है और विज्ञान भी जहां हथियार डाल देता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ अनकही कहानियों की। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के एक ऐसी ही गुप्त गांव की सच्ची घटना से रूबरू करवाएंगे, जहां काला जादू सिर्फ किंवदंती का हिस्सा नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत बन गया है। यह घटना इतनी विचलित करने वाली है कि शायद ही कोई इस पर आसानी से यकीन कर पाए। तो यकीन करना या नहीं करना आपके ऊपर बात है, बट जो भी हम आपके लिए चीज लेकर आएंगे वो सब कुछ रियल होगी। तो रोम रोम बालको प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं और चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं एक और हॉन्टेड एक्सपोज वीडियो को। आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवार की आप बीती है जिसने काला जादू के चलते अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दौर देखा है। यह घटना इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे इसे आपके सामने लाने में भी काफी रिसर्च करनी पड़ी है। कहानी हमें उस गांव के एक विटनेस ने भेजी है जिसने सारा का सारा वाक्य अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है और अब वो गाँव छोड़ चुका है। बात है साल 2005 की। हिमाचल के चंबा जिले से कुछ दूर एक छोटा और बेहद खूबसूरत गांव था, शैल गांव। यह गांव अपनी हरियाली और शांत माहौल के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े रहते थे। शैल गांव में रामलाल नाम के एक व्यक्ति का खुशहाल परिवार भी रहता था। रामलाल, उसकी पत्नी सुनीता और उनके 2 बच्चे, 10 साल का रवि और 8 साल की नेहा। वे अपनी छोटी सी दुनिया में काफी खुश थे। रामलाल गांव का एक मेहनती किसान था, पर आप लोग तो भली भांति जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीता है, दुख मुसीबत अक्सर उसी का ही दरवाजा खटखटाती हैं। तो होता यह है कि एक दिन उनकी इस खुशी को किसी की बुरी नज़र लग गई। शुरुआत हुई घर में अचानक अजीब घटनाओं से। रात को बिना किसी वजह के बर्तन गिरने लगते हैं, शीशे टूट जाते हैं और कभी कभी तो दीवारों से अजीब सी खरोंचने की आवाज़ें आती हैं। रामलाल और सुनीता ने सोचा शायद कोई चूहा होगा या पुरानी हवेली की दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे ये घटनाएं और भयावह होने लगती हैं। रात को बच्चों की नींद अचानक खुल जाती है। वे बिस्तर पर सहमे हुए बैठे रहते हैं और कभी कभी तो डरावनी आवाज़ें निकाल कर रोने लगते हैं, जैसे कोई उन्हें छेड़ रहा हो। उनके माता पिता ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी हैरान थे। अब इतने सिनेरियो के अंदर आप लोग भी भाप गए होंगे कि भी अगर आपके साथ इस टाइप का कुछ हो जाए तो आप किस कदर डर जाएंगे। तो थोड़ा बहुत आप भी महसूस कर सकते हैं इस डर को। सुबह होते होते घर में एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे कुछ सड़ा हुआ रखा हो। सुनीता जितनी भी साफ सफाई करती, बदबू जाती नहीं। घर में बना खाना अचानक खराब हो जाता, दूध फट जाता। अब रामलाल और सुनीता को यकीन होने लगा कि यह सब कुछ सामान्य नहीं है, ये कुछ असामान्य तरीके की गतिविधियां हमारे साथ चल रही हैं। रामलाल ने गांव के बुजुर्गों और मंदिर के पुजारी से इस बारे में बात की। पुजारी ने उसे सलाह दी कि वह काला जादू है और उसे किसी जानकार तांत्रिक से संपर्क करना चाहिए। उसने साफ साफ निर्देश दे दिए कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ मंत्रों के द्वारा आप लोगों का कष्ट हल्का फुल्का करने में हेल्प कर सकता हूँ, बट पूरी तरह से इसे काटने में नहीं हेल्प कर सकता। तो इसलिए आपको तांत्रिक का सहारा लेना ही पड़ेगा। गाँव में एक बाबा की बहुत चर्चा थी जो तंत्र मंत्र की गहरी जानकारी रखते थे। रामलाल और सुनीता उस बाबा के पास गए और अपनी सारी परेशानी बताई। बाबा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उनके घर पर जाकर मुआयना करने का फैसला किया। घर में घुसते ही बाबा ने माथे पर बाल डालकर कहा, यह बहुत शक्तिशाली काला जादू है, किसी ने तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। मतलब कि मारण क्रिया करवाई गई है रामलाल के परिवार के ऊपर, वो भी बहुत भयंकर वाली। अब यही बात सुनते ही रामलाल बिल्कुल पूरी तरह से चौंक गया और सोचने लगा कि उसके कौन से ऐसे दुश्मन हैं जो ये कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद किसी दूसरे से दुश्मनी कभी मोल नहीं लेता था और ना ही कभी किसी के फटेक में टांग अड़ाता था। अब मरता क्या नहीं करता। अब जब कोई हमको बता दे कि तेरी मौत आने वाली है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा या फिर मैं उससे बचने की कोशिश करूंगा। वही रामलाल ने किया, जो संभव हो सकता था उसने सारे के सारे दावपेच अपनाने स्टार्ट कर दिए। अब आगे होता यह है कि उसी रात बाबा ने घर के आंगन में हवन और पूजा शुरू कर दी। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज होता गया, घर के अंदर से बच्चों के चीखने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही हो। हवन की लो में भी कभी कभी अजीब से चेहरे दिखाई देते थे जो पलक झपकते ही गायब हो जाते, और ये सारी चीज़ें रामलाल के लिए बिल्कुल नई थी।
रामलाल और उसका परिवार पूर्ण रूप से डर चुका था। बस एक ही उसके पास हिम्मत थी, वो तांत्रिक बाबा, जो उसका पूरा का पूरा निवारण कर सकते थे। बाबा ने बताया कि ये कोई एक ऐसी आत्मा है जिसे वश में करके इस घर में भेजा गया है। वे मंत्र पढ़ते रहे और रामलाल के घर की चीजें अपने आप जोर जोर से गिरने लगी, मानो बहुत भयंकर तरीके से वाइब्रेशन हो रही हो। घंटों की कड़ी साधना के बाद बाबा ने अचानक एक छोटी सी बोतल निकाली और उसे हवन की आग के पास रख दिया। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और एक तेज हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस बोतल के अंदर चली गई हो। बाबा ने तुरंत बोतल को बंद कर दिया और उसे एक कपड़े में लपेट दिया। बाबा ने साफ साफ उनसे ये बोला कि मैंने जो भी काली शक्ति है इसको किसी ना किसी तरीके से बोतल के अंदर बंद कर दिया है, वो आगे की क्रिया जो है वो हमें करनी होगी। बाबा ने कहा है कि भाई उसने पूरा का पूरा समाधान तो कर दिया है, लेकिन जिसने यह काला जादू करवाया है वह अभी भी सक्रिय है। उन्होंने यह भी बताया कि यह जादू किसी करीबी रिश्तेदार ने करवाया है जो उनके परिवार की तरक्की से जलता है। रामलाल और सुनीता तो पूरे सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा उनका रिश्तेदार है जो उनका इतना बुरा चाहता है, जबकि हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, उल्टा हम दूसरे का अच्छा ही चाहते हैं। रामलाल और सुनीता ने अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचा। उनके मन में तुरंत रामलाल के छोटे भाई सुरेश का चेहरा आया। सुरेश हमेशा रामलाल की तरक्की से जलता था। हाल ही में रामलाल ने एक नया खेत खरीदा था, जिससे सुरेश और ईर्ष्या करने लगा था। बाबा की बात सुनकर रामलाल और सुनीता सुरेश के घर गए। सुरेश पहले तो सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने रामलाल से आंखें नहीं मिलाई, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका जो होता है वो एक अलग ही दिख जाता है, और वही साबित हुआ रामलाल के सामने सुरेश का अजीब और गरीब हरकत करना। उसी रात रामलाल ने अपने एक दोस्त के जरिए सुरेश पर नजर रखवाई। रात के करीब 1 बजे सुरेश अपनी छोटी सी झोपड़ी के पीछे गया और वहाँ कुछ अजीबोगरीब चीजें कर रहा था। दूर से कुछ आवाजें आ रही थी और कुछ जलने की बदबू भी आ रही थी। रामलाल का शक यकीन में बदल गया। अगले दिन रामलाल ने हिम्मत करके गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और सुरेश की झोपड़ी की तलाशी ली। वहां उन्हें ऐसी चीज मिली जिनसे उनके रोंगटे खड़े हो गए। छोटी छोटी गुड़िया, काले धागे, कुछ जानवरों की हड्डियां और एक तस्वीर जिस पर रामलाल के परिवार के सदस्यों के नाम लिखे थे और उस पर कीलें ठुकी हुई थी। यह सब देखकर गांव वाले भी दंग रह गए, क्योंकि जिसको वो एक अच्छा खासा बंदा मानते थे सुरेश को, वो इस कदर इतनी ज़्यादा नीचता के रूप में भी गिर सकता है, उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं था। गांव वालों ने सुरेश का सामना किया। पहले तो वह मुकर गया, लेकिन जब उसे सबूत दिखाए गए तो वह घबरा गया। उसने भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उसने कबूल किया कि उसने ही रामलाल के परिवार पर काला जादू करवाया था, क्योंकि वह उनकी खुशी और तरक्की से ईर्ष्या करता था। पुलिस को बुलाया गया और सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा ने पूरे गांव को शुद्ध किया और ऐसी तांत्रिक क्रिया की ताकि भविष्य में कोई ऐसी बुरी आत्मा या काला जादू गांव में प्रवेश ना कर सके। रामलाल का परिवार धीरे धीरे सामान्य होने लगा। पर आप लोगों को तो पता ही है, जब एक बार कोई इस टाइप के शिकार के बीच में फंस जाता है तो वो फिर फंसता ही रहता है, तो उसको वापस उभरने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। बट फिर भी आराम आराम से उसका परिवार फिर से फल फूलने लगा और जितनी भी दिक्कतें थी वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगी। बच्चों की सेहत सुधर गई, घर का माहौल भी ठीक होने लगा। रामलाल और सुनीता ने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद से शैल गांव में फिर कभी ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन उस घटना का खौफ आज भी वहाँ के लोगों के दिलों में जिंदा है।